हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय मनु मोटिवेशन। तो नाउन के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज़ होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि प्रोनाउन के कई सारे टाइप होते हैं। प्रोनाउन के दो टाइप हमने देख लिए थे। पहला था पर्सनल प्रोनाउन, जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। दूसरा जो था वो था पजेसिव प्रोनाउन, मतलब कि अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन के यूज़ क्यों करते हैं ये बात आपको पता चल गई होगी। और प्रोनाउन में हमने जो पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोनाउन की कैटेगरी में जो वर्ड आते हैं वही वर्ड आगे चल के हम एडजेक्टिव में भी देखेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव में भी देखेंगे। फिर हमको कन्फ्यूज़न होगा कि यही वर्ड हमने प्रोनाउन में पढ़ा, यही एडजेक्टिव में पढ़ा, ये कैसे हो सकता है। तो उसी कन्फ्यूज़न में अभी से दूर कर लेते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा अपने साथ नाउन लेता है और प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आएगा। प्रोनाउन आता ही नाउन की जगह है। एडजेक्टिव कम्स विद नाउन एंड प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन को जहाँ नाउन नहीं है वहाँ प्रोनाउन यूज़ होगा, लेकिन जहाँ नाउन है वहाँ एडजेक्टिव होना ऑब्वियस है, लाजमी है। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। तो अब देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन देख लिया था। गुड सेंस में हम 2 3 1 का यूज़ करेंगे, या 2 हैं तो 2 1 का, या 3 और 1 है तो 3 और 1 का, मतलब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का। बैड सेंस की बात होगी तो 1 2 3 इस सिक्वेंस में यूज करेंगे। अगर 1 नहीं है तो वहाँ पे तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज़ कर लो। अगर 2 ना हो तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज़ कर लो। ये बातें परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, इसलिए हम आपको बार बार रिवाइज करा रहे हैं। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, फिर इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको कि देख लेते हैं। इसको हम कहेंगे हिज वर्सेज हर, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर फिल इन द ब्लैंक है, आपको हिज या हर में से कुछ भरना, तो आप क्या भरेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। पहला क्वेश्चन है इट वाज कोट, तो यहाँ पे आपको या हिज भरना या हर भरना, आप अपने अकॉर्डिंग भरिए आप क्या भरेंगे। उसके बाद हम लोग एक साथ सारे करने वाले हैं। अगला यू आर के बाद आपको हिज या हर में से एक को चूज करना है। फिर यहाँ पे आगे पहले आप भरेंगे हिज या हर, उसके बाद स्कूल नेम इज डीएवी कॉलेज। अगला है शीना इज ए गुड गर्ल, फिर यहाँ पे हिज या हर भरिए, फिर बिहेवियर इज प्लीजेंट। ठीक, तो अब इन जब भरने चलेंगे तो देखिए, हम जानते हैं कि हिज वर्ड का यूज मैस्कुलिन जेंडर के साथ करते हैं, जबकि हर वर्ड का यूज फेमिनिन जेंडर के साथ करते हैं। मतलब जब भी मेल पर्सन की बात होगी, मेल की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, हिज वर्ड का यूज करेंगे। और वुमेन के लिए हम हमेशा हर का यूज करते हैं। पर इट वाज हिज कोट या इट वाज हर कोट, तो यहाँ से तो जेंडर क्लियर ही नहीं है। यहाँ पे हिज भरेंगे या हर, तो उस हिसाब से तो आपका हर भी ठीक होना चाहिए। यहाँ पे तो जेंडर क्लियर नहीं है, हो सकता है लड़की के बारे में बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे इट वाज हर कोट भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में हिज दिया गया है तो हम हमेशा प्रायोरिटी हिज को देंगे। ठीक है, जैसे कि हम मेल डोमिनेट सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व चलता है, उस हिसाब से तो यहाँ पे हिज भरना है। ये एक रूल है इंग्लिश का, जिसको कि लोग अक्सर ऑब्जेक्शन करते हैं, बट ये रूल ऐसा ही है। तो इट वाज हिज कोट, क्या भरना है, इट वाज हिज कोट। यहाँ पे हर नहीं भर सकते। हाँ, अगर हिज ऑप्शन में है ही नहीं, मान लो कुछ और इधर उधर के ऑप्शन है जो कि यहाँ पे फिल नहीं किया जा सकते, और एक ही ऑप्शन है हर जो कि अप्रोप्रिएट लग रहा है, तब हम हर को भरेंगे, प्रायोरिटी देंगे। लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो हमेशा हिज के लिए होगी। ठीक है, अगर इसके ऑप्शन हो तो हम सबसे पहले हिज को प्रायर करेंगे, उसके बाद हर को, उसके बाद देयर या किसी और को प्रायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भरेंगे इट वाज हिज कोट। अगला यू आर सन। ठीक है, तो यू आर सन में भी हम पहले किसको प्रायोरिटी करेंगे, हिज और हर में से अगर दोनों ऑप्शन में, तो हम पहले हिज कि तुम उसके बेटे हो, यू आर हिज सन। हर के वो प्रायोरिटी हम बाद में देंगे। और अगर हर ही ये ऑप्शन में हिज है ही नहीं, तो हम यहाँ पे हर को फिलअप कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम भरते चलते हैं हिज, यहाँ के लिए भी हम हिज भरेंगे। अब हर स्कूल नेम इज डीएवी कॉलेज, ये भी तो सही है, लेकिन नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमें हिज भी दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे भरेंगे हिज। हिज स्कूल नेम इज डीएवी कॉलेज, यहाँ पे हिज आएगा, हिज स्कूल नेम इज डीएवी कॉलेज। अगला है शीना इज ए गुड गर्ल एंड हिज बिहेवियर इज प्लीजेंट, क्या ये ठीक है, नहीं, अब ये ठीक नहीं। अगर हिज और हर दोनों ऑप्शन में, अब हम हर भरेंगे। क्यों भरेंगे हर, क्योंकि यहाँ से शीना का यूज हुआ, शीना से हमें जेंडर क्लियर हो गया है, तो हम यहाँ पे हर का यूज करेंगे। जैसे ही जेंडर क्लियर हो तब आप हर का यूज करने के लिए एकदम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब तक आपके पास जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप हिज का यूज करते हैं। बात समझ में आई। कल जो हमने पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा था, उसके लिए ये टेबल है जो कि एक सिस्टमेटिक वे में लगी हुई है। आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का कैसे कैसे यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में। और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक और टेबल देख लेते हैं। आई का जब हम पजेसिव एडजेक्टिव करेंगे तो माई करेंगे, और जब प्रोनाउन करेंगे तो माइन हो जाएगा। वी का एडजेक्टिव अवर होता है, प्रोनाउन आर्स होता है। यू का योर होता है,
और पजेसिव प्रोनाउन आर्स होता है। बच्चे ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए कि कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव। अभी जाके जब हम एरर करेंगे तो हमें समझ आएगा। जैसे पिछले नाउन में कुछ जगह एडजेक्टिव का यूज़ हुआ था, लेकिन उस समय हमें एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता, लेकिन अब हम प्रोनाउन को पढ़ रहे तो थोड़ा थोड़ा एडजेक्टिव को जानते चलते, क्योंकि इसके बाद हम एडजेक्टिव चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर आपस में एक जैसे दिखने में है। इन दोनों चैप्टर के काफ़ी वर्ड आपस में मिलते जुलते हैं, यानी कि वर्ड्स वही हैं, बस उनका यूज बदलता है। यहाँ से आपको ये बात समझ के चलनी है, वर्ड वही है, उनका यूज बदलता है। कभी वो प्रोनाउन के जैसे यूज होते हैं और कभी वो एडजेक्टिव के जैसे यूज होते हैं। अगर हम इनके बेसिक डिफरेंस को, ये यूज कब और कैसे होते हैं, ये चीज़ जान ली तो हमें इंग्लिश में दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो देख लेते हैं आगे। जो ही है हमारा, वो नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि प्रोनाउन है, लेकिन अगर इसके लिए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो हिज, लेकिन इसके जब पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो भी हिज रहेगा। शी का हर हो जाता है, फिर जब प्रोनाउन बनता है तो हर्स होता है। तो इट का इट्स हो जाता है, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। जो इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। ये जो हमने देखते हैं इट्स, ये एक्चुअल में लिखा होता है इट इज। ये क्या होता है? इट इज। ये इट इज दिखाता है, ना कि ये पजेसिव प्रोनाउन। और अगर आपको एडजेक्टिव लिखना है तो हाँ, आप इट्स लिख सकते हैं, आई टी, और यस लिख सकते हैं, पर एपोस्ट्रोफी यस लगाना गलत है। अगर आपने एपोस्ट्रोफी यस लगाया है, इसका ये मतलब हुआ आपने इट इज लिखा है। अगला देखते हैं दे। दे का एडजेक्टिव देयर और दे का प्रोनाउन देयर्स हो गया। ठीक, अब हम लोग एक और टेबल से ये चीज़ें और क्लियर करते हैं। ये देखिए, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन बनता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से। ठीक है, जैसे कि माइन। माइन बना है माई प्लस नाउन से। माई कैसे बना? नाउन से। देखो, अगर नाउन आया है जिसके साथ में वो चीज़ एडजेक्टिव होगी, तो माई एक एडजेक्टिव है, इसके साथ में नाउन आया है, तो ये एडजेक्टिव, माई एडजेक्टिव हुआ, उसके साथ में नाउन जुड़ा, तब ये बना माइन। और ये पूरा जुड़ने के बाद क्या बन गया? एक प्रोनाउन बन गया, पजेसिव प्रोनाउन कहलाया, जो कि आवर्स। आवर्स में एक्चुअल में अवर और नाउन पूरा छुपा होता है, और योर्स में योर और नाउन छिपा होता है। वैसे हिज में हिज के साथ में नाउन ऐड होता है, और हर्स में हर के साथ में नाउन ऐड होता है, देयर में देयर के साथ में नाउन ऐड होता है। अब आप समझ गए होंगे। ये वाली टेबल को एज इट इज़ अपनी कॉपी में बना लेना और कई बार रिवाइज करना। देखिए, माइन कैसे बना? माइन बना है माई और नाउन के साथ। माइन और एक नाउन, वह नाउन जो पहले से ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, उसके बारे में बात हो रही है, और उसने कहा कि ये घर मेरा है, तो दिस होम इज माइन। अवर्स में अवर प्लस नाउन का यूज हुआ है, और ये वाला नाउन पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसलिए हमने इसकी जगह प्रोनाउन का यूज किया, और हमें पजेसिव प्रोनाउन में क्या बन गया? ये अवर्स बन गया। ठीक वैसे योर्स में योर और नाउन। बात समझ आ गई? वैसे ही हिज, हर्स और देयर्स में सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐसे चलता ही रहेगा। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आपको कुछ ना समझ में आया करे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और जल्दी हमारे सेशन रेगुलर होने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।